दोस्तों आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की उस मेडिसिन के बारे में, उस दवा के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जो कि फेफड़ों के लिए यानी कि लंग्स से होने वाली बीमारियों के लिए, फेफड़ों में होने वाली समस्याओं के लिए एक रामबाण औषधि के रूप में काम करने वाली दवा मानी जाती है। और इसका प्रभाव इतना सशक्त होता है कि 100% ये सिंगल मेडिसिन के रूप में भी उन सिम्टम्स को खत्म कर देती है जिन सिम्टम्स के बारे में मैं आपसे आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। चाहे वो बच्चा हो, 2 महीने के बच्चे से लेके 100 वर्ष के बुजुर्ग तक पर काम करने वाली ये दवा, जिसे कि होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में एंटीमोनियम टार्टैरिकम या एंटिम टार्ट के नाम से जाना जाता है, इस मेडिसिन के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फेफड़ों पर इसका सेंटर ऑफ एक्शन रहता है, लंग्स पर काम करने वाली ये सबसे अच्छी दवा है। तो अब उसे लंग्स से संबंधित कोई भी बीमारी हो, चाहे उसको ब्रोंकोनिमोनिया हो, चाहे प्लूरोनिमोनिया हो, चाहे उसे क्राउप हो, चाहे कुकर खांसी हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे अस्थमा हो, कोई भी लक्षण हो, कोई भी बीमारी हो, यदि एक खास लक्षण उसमें देखने में मिलता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, कि उसको छाती में घड़-घड़ की आवाज आती है, म्यूकस भरा होने के कारण, कफ जमा हो जाने के कारण छाती में बहुत ही ज्यादा घड़घड़ाहट की आवाज आ रही है। ऐसी आवाज जो कि आपने सुना होगा जब कोई व्यक्ति हुक्का पी रहा होता है तो किस तरह की घड़घड़ाहट की आवाज आती है, ठीक वैसी ही आवाज उसकी छाती में से आ रही होती है, उसके फेफड़ों में से आ रही होती है। क्योंकि उस समय चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो मध्यम आयु का कोई व्यक्ति हो, पुरुष हो चाहे महिला हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, उस व्यक्ति की छाती में बहुत ज्यादा कफ भरा है, बहुत ज्यादा म्यूकस भरा है और उस घड़घड़ाहट के कारण उसे बहुत ज्यादा बेचैनी है, सांस लेने में बहुत ज्यादा उसे तकलीफ है, सामान्य सर्दी जुकाम का भी यदि केस है और उस केस के कारण बच्चों के, सामान्यतः ऐसा देखा जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मैं चूंकि बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा घड़घड़ाहट उनकी सीने में हो रही होती है। जब हम स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं तब हमें पता चलता है, जैसे ही उसकी छाती पर स्टेथोस्कोप रखा जाता है बच्चे की छाती पर और अंदर घड़घड़ाहट का साउंड आ रहा होता है, वो बच्चा यहां पे भी म्यूकस भरा हुआ है और छाती में भी म्यूकस भरा हुआ है, तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को एकमात्र दवा देने की जरूरत होती है और वो होती है एंटिम टार्ट। तो यदि किसी व्यक्ति में चाहे बीमारी कोई सी भी हो फेफड़ों की, मैंने अभी आपको बताया, चाहे निमोनिया हो, ब्रोंकोनिमोनिया, चाहे प्लूरोनिमोनिया, चाहे कुकर खांसी, चाहे सामान्य सर्दी जुकाम, चाहे अस्थमा, चाहे ब्रोंकाइटिस, कोई भी बीमारी हो, यदि ऐसा लग रहा है कि छाती में घड़घड़ाहट की आवाज है और बहुत ज्यादा कफ भरा हुआ है, सांस लेने में बड़ी परेशानी है, बहुत बेचैनी है, तो आप समझ जाइए कि एंटिम टार्ट देने की जरूरत है। इसके साथ में ये उल्टी को रोकने की यानी कि वोमिटिंग को रोकने की, नौशिया को खत्म करने की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ में एपिकाक भी एक ऐसी मेडिसिन है, एपिकैकुआना, जिसके बारे में मैं आगे के वीडियोस में आपसे बात करूंगा, जो कि बच्चों के और बड़ों के सर्दी जुकाम और अस्थमा जैसे केसेस में बहुत ज्यादा यूज की जाती है और उल्टी में भी काम आती है, यानी कि वोमिटिंग में भी काम आती है। तो एंटिम टार्ट भी काम आती है और एपिकाक भी काम आती है। लेकिन एंटिम टार्ट हमें कब देना है? जबकि व्यक्ति को वोमिटिंग हो जाने के बाद उसको नींद आने लगती है, यानी कि स्लीपीनेस होने लगती है, उल्टी करके वो सो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, आपने देखा भी होगा अपने घर परिवार में, पड़ोस में, मोहल्ले में, कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी है, सर्दी जुकाम के कारण बहुत ज्यादा कफ भरा है उनके फेफड़ों में, और जैसे ही रोते रोते वो उल्टी कर देते हैं, थोड़ी देर बाद कफ थोड़ा सा निकलता है, उसे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है और बच्चा जो है वो सो जाता है, थोड़ी देर तक उसे बहुत रिलीफ रहता है। तब उस केस में यदि कोई बच्चा ऐसा है कि वोमिट करने के बाद उसे नींद आ जाती है तो फिर एंटिम टार्ट देना है। यदि नींद नहीं आ रही है तो फिर एंटिम टार्ट नहीं देना है, लेकिन नींद आ जाती है तो फिर एंटिम टार्ट उसे, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई मध्यम आयु का व्यक्ति हो, उसे दी जा सकती है। इसके साथ में बच्चों की पसली चलने के केस में भी ये दवा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन यहां पर मैं एक कॉशन आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी छोटे बच्चे को ना तो किसी को ऑनलाइन दिखाएं, यानी कि 2-3 साल का यदि कोई बच्चा है तो ऑनलाइन दिखाने की जरूरत नहीं है, और ना ही बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करे अपने मन से कोई दवा देने की जरूरत है। ये जो सिम्टम मैं आपको बता रहा हूं ये केवल आपकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूं कि पसली चलने के केसेस में भी ये दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपके घर में, परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जिसको पसली चलने की शिकायत है तो तुरंत उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। वो डॉक्टर साहब भी उसका पूरी तरह निरीक्षण करने के बाद
बाद उसे जो दवा देंगे वो उसके ऊपर ही काम करने वाली है। इसके साथ साथ कई लोगों को, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें अस्थमा बहुत पुराना होता है, बहुत पुराना कफ उनको जमा होता है, और जब उनका कफ बाहर निकलता है तो कफ के साथ थोड़ी मात्रा में खून भी निकलता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है एंटिम टार्ट का। तो यदि किसी व्यक्ति को, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मध्यम आयु का कोई व्यक्ति हो, ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, यदि ये देखने में आते हैं तो फिर एंटिम टार्ट उस व्यक्ति की दवा है। यदि हम पोटेंसी की बात करते हैं तो एक्यूट केसेस में, यानी कि वो केस जो कि अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुए हैं, 8 दिन 15 दिन पहले, उन केसेस में हम एंटिम टार्ट की 30 पोटेंसी का यूज करते हैं, 2 बूंद दिन में 3 बार, 2 सुबह, 2 दोपहर में, 2 शाम को। यदि कोई क्रॉनिक केस है तो 200 पोटेंसी का यूज करते हैं, 4 बूंद हफ्ते में केवल एक बार सीधे जीभ पे रखना होती है, और धीरे धीरे उसका जो म्यूकस है वो गल के बाहर निकलने लगता है, जो कफ जो छाती में जमा हुआ होता है। कोई भी बीमारी हो, जो नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, यदि कफ छाती में जमा हुआ है तो 2 बूंद एक्यूट केसेस में और 4 बूंद हफ्ते में एक बार क्रॉनिक केसेस में इस पेशेंट को देने की जरूरत होती है। ये जो दवा है किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी पर आपको मिलेगी, वहां पे जाके ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं और फार्मेसी पर जाकर भी आप मंगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं, या अदरक खा सकते हैं, या हींग खा सकते हैं, या इलायची खा सकते हैं, या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो।